हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 7th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 9.1 और क्वेश्चन जो है वो हमारा पहले ही है। उसके 2 पार्ट जो थे वो मैंने करा दिए थे, बाकी के जो पार्ट बचे हुए हैं वो मैं आज कराऊंगी, ठीक है। और क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले आपको बता दें, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और यहाँ से अपनी साइंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्याएँ लिखिए। मतलब परमेय संख्याएँ हमको दी गई हैं, उनके बीच में जो परमेय संख्याएँ आएंगी वो हमको लिखनी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमको वो दिया गया है। क्वेश्चन जो है वो है -4/5 और -2/3, ठीक है। लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन है। यह है -4/5 और -2/3। इनके बीच के हमें 5 परमेय संख्याएं जो है वो लिखनी है, ठीक है। तो 5 परमेय संख्याएं लिखनी है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जैसे कि 5 परमेय संख्याएं लिखनी है तो 5 में 1 बढ़ा के हम उस जो आएगा, मतलब 5 में 1 बढ़ाया तो हमारा 6 आया। अब 6 को हर बनाएंगे, ठीक है। तो हम करते तो हमारे बीच में 5 संख्याएं आ जाती थी। लेकिन उस कंडीशन में कैसा था, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो था उसमें -1 और 0 था, इनके हर में कुछ भी नहीं था, ठीक है। कुछ भी नहीं था का मतलब 1 तो होता ही है, पर इन्होंने कुछ दिया नहीं था, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो दिया था उसके हर में भी कुछ नहीं था, तो हमने आराम से -6 जो था वो बना लिया था। पर हमारा यहाँ पे जो है वो हर में दिया गया है, ठीक है। हर में दिया गया है तो हम इसके हर को 6 नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा कि इसके हर जो हैं वो कम से कम बराबर तो हो जाएं, ठीक है। कम से कम बराबर तो हो जाए। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे -4/5 लिख लेंगे और लिख लेंगे यहाँ पे -2/3 लिख लेंगे, ठीक है। इतना काम जो है वो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे हर को बराबर कर रहे हैं ना फ़िलहाल के लिए। अगर हर बराबर करने के बाद हमारे बीच में 5 संख्याएं बन रही हैं तब तो काम बन गया हमारा। नहीं बन रही है तो हमें और गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 था ना, तो हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। भाई नीचे 3 से गुणा किए हैं तो ऊपर भी करनी पड़ेगी यार, तो मैंने आपको बताई हुई है। ऐसे ही यहाँ पे 5 था ना, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हम ऊपर नीचे ही क्यों करते हैं, आप सोच रहे होंगे ऊपर नीचे ही क्यों करते हैं। तो भाई इसलिए क्योंकि जो हमारा 4/5 है ये चेंज ना हो, चाहे आप किससे भी गुणा करो, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज ना हो। कैसे, 3 कट जाएगा तो हमारा इतना ही आएगा। अब गुणा करेंगे, आप चाहती हैं 12 होगा तो 15 होगा। अब काटेंगे तो किससे काटेंगे, 3 × 12 और 15 काटने पर भी वही है। मतलब जो हमारी एक्चुअल संख्या है वो चेंज ना हो, इसीलिए ऊपर नीचे गुणा करते हैं। भाई संख्या ही हमारी चेंज हो जाएगी तो क्वेश्चन ही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो हमारा ये क्या आएगा, ये जो हमारा आएगा ये हमारा क्या आएगा, -12 और 5 × 15 और 5 दूनी 10 माइनस का और 15। और हर तो बराबर हो गए, हर हमारे बराबर हो गए। क्या इन दोनों के बीच में 5 परमेय संख्याएं हो सकती हैं? भाई देखो आके संख्या रेखा पे देख सकते हैं हम आराम से। तो मान लो हमारा इधर 0 है, ये हमारा -12 है और ये हमारा -10 है, ठीक है। इनके बीच में हमारी बाकी जो संख्याएं पढ़ रही हैं वो हैं, ठीक है। इन दोनों को बता रहे हैं। ये हमारा -10, इसके बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, सिर्फ एक ही संख्या तो आ रही है, पर हमें निकालनी कितनी है, 5 निकालनी है। तो मतलब इससे काम नहीं चलेगा हमारा, इससे काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे भाई देखो, हम यहाँ पे क्या, हमें हर बराबर करने हैं ना, तो हर बराबर करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 से गुणा करेंगे। तो हम देखो 2 से गुणा करके दिखा देते हैं, ठीक है। हम इसको रफ कर देंगे, बस आपको समझा रहे हैं। 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा ना। अब हम 2 से गुणा करके देखते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -24/15 दूनी 30 आएगा और ये हमारा 20 आएगा, ठीक है। 20/30, ठीक है। अब इनके बीच में क्या, 20 और 24 के बीच में क्या 5 संख्याएं हैं, नहीं है ना। तो आप 2 से करने को रहने दो, ठीक है। 2 से करने को रहने दो। हम किससे गुणा करेंगे यहाँ पे भाई, हम यहाँ पे गुणा करने वाले हैं
तीन से गुणा करते हैं दोनों में ही, ठीक है, जिससे हमारा हर जो है वो चेंज ना हो, क्योंकि हर तो हमने पहले ही बराबर कर लिए थे, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगा, 12 तियाँ 36 और 15 तियाँ 45। अब यहाँ पे हम और लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही 10 तियाँ क्या हुआ 30 हुआ और 15 तियाँ 45 हुआ। क्या इनके बीच में 30 और 36 के बीच में 5 संख्याएं हैं, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे माइनस का 30 लिख लिया और माइनस का 36 लिख लिया। 1 2, ये हमारा माइनस का 35, माइनस का 34, या इधर से गिन लो, अगर आप उल्टा नहीं गिन पा रहे तो इधर से गिन लो। माइनस का 31, माइनस का 32, माइनस का 33, माइनस का 34, माइनस का 35, ठीक है। और माइनस का 36 तो लिखा ही है। 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में 5 संख्याएँ आ गई ना, तो मतलब हमको यही रखना है अब, ठीक है। अब इनके बीच में हम 5 परमेय संख्याएँ लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -36/45। फिर हमारा ग्रेटर देन लगा देंगे, माइनस में है ना तो ग्रेटर देन जो है वो हमारा चलता रहेगा, ठीक है। और माइनस का 35/45, फिर हमारा माइनस का 34/45, फिर हमारा माइनस का 33/45, फिर माइनस का 32/45, फिर माइनस का 31/45, फिर माइनस का 30/45। आ गया ना। इनके बीच में 1 2 3 4 5 परमेय संख्याएँ आ गई हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कट रहे हो तो काट दो, ठीक है, काटना भी ज़रूरी है, कट रहे हो तो काट दो। जैसे कि ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 9 45, ठीक है, ये हमारा नहीं कटेगा, ठीक है। और ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दिवस 15, ठीक है। अब ये भी हमारा नहीं कटेगा, ठीक है, ये हमारा नहीं कटेगा और ये भी हमारा नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी हमारा नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या था हमारा -4/5 और -2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी हो जाएंगी, पहली हो जाएगी 7 कट के क्या आया -7/9, ठीक है, -7/9। फिर हमारा माइनस का 34/45, ठीक है। फिर हमारा क्या है माइनस का 11/15, फिर हमारा क्या है माइनस का 32/45, ठीक है। फिर हमारा माइनस का 31/45, यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर। और क्वेश्चन जो है अब हम करेंगे अपना चौथा वाला, ठीक है। तो आप नोट करते रहिए, मैं रफ कर रही हूँ फिलहाल, ठीक है। नहीं नोट कर पाया है तो दोबारा बैक करके देख लेना, ठीक है, इतना काम। तो हमने इसका हर क्या बनाया था, 15 बनाया था, तो आप यहाँ पे 15 लिख लेना, ठीक है। लिखना रह गया, मैंने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। तो कोई क्लास जो है पसंद आ रही होगी भाई, इस तरीके की क्लास जो है वो मैं आपको बता दूँ, पूरे यूट्यूब पर हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ, इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं ना, तो इस तरीके की क्लासेस आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेंगी, इस बात की मैं 100% गारंटी ले रही हूँ। इस तरीके की क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हो सकता है कि चैनल आपसे खो जाए, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो अब हमारा है चौथा, -1/2 और 2/3, -1/2 2/3, ठीक है। मोबाइल मेरा चार्ज नहीं है आज, ठीक है। तो -1/2 और 2/3, एक बार देख लेते हैं हम, 2/3 प्लस का है माइनस का है, ठीक है, प्लस का ही है, ठीक है। तो इनके बीच में हमें कितनी परमेय संख्या लिखनी है, 5 परमेय संख्याएँ लिखनी है इसमें भी। अब आपको बता दें -1 और फिर इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, फिर हमारा प्लस का 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारी कितनी संख्याएं आ रही हैं बीच में, 2 संख्याएं जो हैं वो आ रही है 0 और 1। ठीक है, हमें लिखनी कितनी है, 5 लिखनी है और इनके हर भी हमारे बराबर नहीं है पहली बात तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया इस तरीके से दिया हो जब हर बराबर ना हो तो ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर कैसे बराबर होंगे, -1/2 हमने लिख लिया और भी लिख लिया हमने। ठीक है, और 2/3 भी लिख लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 था जो उसकी गुणा हम यहाँ पे कर देंगे, नीचे की है तो हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा यहाँ पे 2 था ना, हर बराबर करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, 2 था ना तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा की तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो अब हमारा क्या आया भाई, अब हमारा जो आया है 3 एकम 3 और 2 3 6 और यह आया 4/6। अब क्या -3 और -4 के बीच में हमारी वो संख्याएं हैं, 5 पर में संख्याएं हैं तो चेक कर लेते हैं। तो हमने 4 लिख लिया, -3 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यह आएगा -2 -1 0 1 2 3। तो 5 पर में संख्याएं, 5 मतलब संख्याएं तो आ रही हैं। -3 से 4 के बीच में 5 संख्याएं जो हैं वो हमारी आ रही हैं, तो हमें दोबारा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आ रही है तो अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे -3/6 लिख लेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे क्योंकि हम बढ़ते हुए क्रम में ही तो जाएंगे। हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं तो ग्रेटर देन लगेगा। ठीक है, यह आ जाएगा -2/6, यह आ जाएगा -1/6, यह आ जाएगा हमारा 0/6 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 तो 0 ही होता है हमारा। ठीक है, अब हमारा 1/6 हो जाएगा, फिर हमारा 2/6 हो जाएगा, फिर हमारा 3/6 हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हैं हमारी कितनी आ गई हैं, अच्छा 4 तक ही तो चलना था। ठीक है, 4 तक ही चलना था, 4 तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कितनी संख्याएं, कितनी क्रमिक संख्याएं हमारी 6 हैं। चाहिए कितनी थी, 5 चाहिए थे, तो हम कोई भी 5 इसमें से उठा सकते हैं। हम ये 5 उठा सकते हैं, ये 5 उठा सकते हैं, या बीच से 5 उठा सकते हैं, कोई भी 5 जो है हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे लिखा हुआ है तो मैं बार बार नहीं लिखूँगी वही चीज़। तो हमारा क्या था, -1/2, फिर हम लिखेंगे 2/3। ठीक है, यही हमारा था। तो इनके बीच के पर में संख्या लिखनी है तो कोई भी हम पहले तो हम काट लेते हैं। 2 एकम 2 2 3 6। ठीक है, 2 एकम 2 2 3 6, 2 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसमें से हम कोई 5 उठा सकते हैं इन 6 में से, तो हम -1/3 लिख लेते हैं। ठीक है, -1/6 लिख लेते हैं, 0 भी लिख लेते हैं, फिर और हम 1/6 लिख ले रहे हैं। ठीक है, 1/6 लिख ले रहे और 1/3 लिख ले रहे हैं। ठीक है, 5 हमारी हो गई, 1/2 रह गई है तो रहने जाने दो। क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया और पेज की 5 पन्ने संख्याएं जो हैं वो निकल आ गई हैं। क्वेश्चन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छे से पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।